साहिब छोड़ दो ना, बेटी बहुओं को धमकाना, औरत से जोर दिखाए, ये कैसा मर्दाना। दोस्तों, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर 400 एफआईआर हुई है। एक जगह से तो अकेले 318 एफआईआर हुई है। आखिर ये इतना गुस्सा उमड़ कैसे रहा है और ये लोग कौन है जो इकट्ठा होकर नेहा सिंह राठौर के पीछे पड़ गए हैं, उनके ऊपर इतनी भारी मात्रा में एफआईआर करवा दी है। ये जो संख्या एफआईआर की वो बहुत चौंकाने वाली है दोस्तों। और आखिर ऐसा हुआ ही क्यों, मैं बताती हूं आपको। साथ ही नेहा ने जो जमकर सबको इस मुद्दे पर रगड़ा है उसका वीडियो भी दिखाऊंगी। नेहा जो गाना गा रही है उसे भी सुनवाऊंगी, तो इसलिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, लोकतंत्र में अगर आप सरकार से सवाल करेंगे ना तो आप पर कार्रवाई होगी, और इसका जीता जागता मिसाल है नेहा सिंह राठौर। इतने एफआईआर तो जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे नेताओं पर नहीं हुए जिन्होंने देश का और उसकी सेना का अपमान किया। और इतना गुस्सा तब तो उन लोगों में भी नहीं आया जब विजय शाह जैसे नेता वाहियात बातें भारी मंच से कर रहे थे। तब लोगों का दिमाग नहीं खुला, तब लोगों को एफआईआर करने की नहीं सोची। और देखिए, नेहा सिंह राठौर के सवालों पर एक पूरा जमावड़ा, एक पूरी फौज खड़ी हो गई है। हैरानी की बात है ना, ऐसे ही काम चलता है शायद हमारे देश में। जिस तरह से नेहा सिंह राठौर के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 400 शिकायतें की गई हैं। इसके बाद नेहा ने कहा, मोदी जी मैं आपसे डरने वाली नहीं हूं। नेहा जो पहलगाम हमले के बाद से लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, हम सभी जानते हैं। सरकार से सुरक्षा चूक को लेकर कई सवाल पहले भी कर चुकी हैं और अब भी वो करती आई हैं। उस वक्त उन्होंने सुरक्षा में चूक को लेकर कई सवाल किए थे, जिससे वो घिरती चली गई। उस समय नेहा सिंह राठौर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक वीडियो पोस्ट किया था दोस्तों, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी इस हमले का राजनीतिक लाभ उठाकर बिहार चुनाव में वोट मांगेंगे। यह वीडियो पाकिस्तानी मीडिया में भी चला गया, जिससे ये एक बड़ा मुद्दा बन गया था। और क्या तमाशा हुआ था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस पोस्ट के बाद उनके खिलाफ देशद्रोह सहित अन्य गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हो गए, और ऐसा करवाने वाली खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। हालांकि ऐसे मामलों में उन्हें राहत भी मिली है, लेकिन एक केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। और अब देखिए, इसके अलावा 400 और मामले नेहा के खिलाफ दर्ज हो गए हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्टली एक महिला को जो सवाल उठाती है उसको घेरा जाता है, उसके हौसले को चकनाचूर किया जाता है। मतलब इतनी तिलमिलाहट केवल सवालों से कि 400 एफआईआर कर दी, ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, नेहा ने अपनी आवाज उठाना बंद नहीं किया। वो लगातार सरकार पर हमला बोलती गई, जिससे उन पर एक नहीं बल्कि कई जगह शिकायतें हुई हैं। तो अब नेहा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक बार फिर वो कानूनी शिकंजे में फंस गई हैं। देखिए दोस्तों, इस खबर को खुद नेहा सिंह राठौर ने साझा किया है और लिखा है, धन्यवाद मोदी जी, ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरा हौसला टूट जाए। सवाल पूछने वाली एक लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपका सारा जोर बेटियों पर ही चलता है क्या। इस पोस्ट के साथ उन्होंने अखबार की एक कटिंग भी साझा करी है, जिसमें नेहा पर हुए एफआईआर की खबर मौजूद है। और उसमें तो लिखा है कि 500 से ज्यादा तहरीर दी गई है, जिसमें अकेले लंका थाने में ही 318 तहरीरें हैं। इन तहरीरों में देशद्रोह, सांप्रदायिक तनाव भड़काने का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। संगठनों का आरोप है कि नेहा ने पीएम मोदी को कायर और जनरल डायर कहकर देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। शिकायतकर्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वाराणसी के सांसद और देश के गौरव हैं, उनके खिलाफ नेहा सिंह राठौर की टिप्पणी अक्षम है। मतलब कोई क्षमा नहीं दे सकते। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, लेकिन नेहा ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां कर रही है जो पाकिस्तानी मीडिया में भी वायरल हो रही है। यह एक पाकिस्तानी एजेंट जैसा व्यवहार है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि न्याय के खिलाफ तत्काल मुकदमा नहीं दर्ज हुआ तो हजारों तहरीरें और आंदोलन होंगे। वाराणसी के लंका, भेलूपुर और अन्य थानों में हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 400 से अधिक शिकायतें, तहरीर जमा की। दोस्तों, अब इसी पर नेहा ने जमकर पलटवार किया है। पलटवार करना बनता भी है। उसमें से एक हम आपको अभी दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए, जिसमें नेहा ने लिखा है, जब खुद 400 पार नहीं कर पाए तो मेरे खिलाफ 400 शिकायतें दर्ज करवा दी। सुनिए, कबीर मेरे गुरु हैं और मैं किसी सिकंदर लोधी से नहीं डरती। बेटियों पर बहादुरी दिखाना बंद कीजिए मोदी जी, देश आपकी वीरता जान चुका है। तो ऐसे हालातों में भी नेहा चुप नहीं रह रही। दोस्तों, आप उनका वीडियो सुनिए। मैं आपसे यह बताना चाहती हूं कि मैं आपसे नहीं डरती हूं और देश के किसी भी नागरिक को आपसे नहीं डरना चाहिए। यह बात उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। आप 400 शिकायतें नहीं 4 लाख एफआईआर करवा दीजिए, लेकिन मैं आपसे नहीं डरूंगी, नहीं सवाल पूछना बंद करूंगी। कि आप जनता के मालिक नहीं सेवक हैं, और ये जो जनता है ना, ये आपके खेल का सामान नहीं है मोदी जी। अरे ये आपके झूठे वादों की मारी जनता है। ये आपकी समर्थक नहीं है, बस आपकी उम्र का लिहाज कर रही है, इसे समझिए। बेटियों पर बहादुरी दिखाना बंद कीजिए। जब खुद 400 पार नहीं कर पाए तो मेरे ऊपर 400 शिकायतें दर्ज करवा दी। सुना आपने दोस्तों, नेहा कह रही है कि आपका कोई समर्थक नहीं, सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं सब। 400 पार का ताना भी नेहा ने मार दिया। दोस्तों, नेहा ने एक जबरदस्त गीत भी गाया, मैं आपको बता दूं, और भाजपा की बखिया उधेड़ दी है उसके अंदर। गाने की शुरुआत में नेहा कहती है कि साहिब छोड़ दो, बेटी बहुओं को धमकाना, बात बात पे साहिब एफआईआर करवाना, औरत पे जोर दिखाए, ये कैसा मर्दाना। सुनिए। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना। साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना।
बात बात पे ये FIR करवाना, बात बात पे ये FIR करवाना। साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं वो फायर, छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं वो फायर। अमेरिका के कहने पे कर देते सीज फायर। दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना, दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना। साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। सुना आपने दोस्तों, ऐसे ही आगे भी नेहा खूब टांग खींचती है सरकार की और कहती है कि मान जाओ साहेब हमको गाने दो ना गाना। फिर वो कहती है कि लोकतंत्र है ये बीता गोरों का जमाना। नेहा आगे कहती है कि जनता को नहीं मान रहे हो लेकिन जनता जानती है कुर्सी पर बैठाना और उतरवाना। साथ में वो वोटर ID कार्ड भी दिखाकर चुटकी ले लेती हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बयार बा, देशवा में हमारा पे दर्ज FIR बा। मान जाओ साहेब हमको गाने दो ना गाना, मान जाओ साहेब हमको गाने दो ना गाना। साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। लोकतंत्र है ये बीता, लोकतंत्र है ये बीता गोरों का जमाना, लोकतंत्र है ये बीता गोरों का जमाना। साहब गाना हम गायब नहीं जाइब कैद खाना, साहब गाना हम गायब नहीं जाइब कैद खाना। हम है आम जनता नहीं हमको आजमाना, हम है आम जनता नहीं हमको आजमाना। हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। मुश्किल है मुश्किल हौसला तोड़ पाना, मुश्किल है मुश्किल, मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना। साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। 56 की छाती जाके सीमा पे फुलाना, 56 की छाती जाके सीमा पे फुलाना। लाल लाल आंखें जाके चाइना को दिखाना, लाल लाल आंखें जाके चाइना को दिखाना। साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। तो सुना आपने दोस्तों, शायद इसे ही कहते हैं प्यार से धो देना। और नेहा ने भी यही कर दिया। 56 इंची से लेकर लाल आंखें, चाइना से लेकर अमेरिका तक मोदी पर हमला बोला। साथ में ये भी कह दिया कि हम तो गाना गाएंगे लेकिन कैद खाने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों नेहा के अंदाज पर, उनके ऊपर जो इतनी भारी मात्रा में FIR हुई है उस पर आपको क्या कहना? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? बढ़िया 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 बनी। हम रउआ कैसे बनी? ठीक बानी नू? ठीक बानी नू। यानी आपका ये लाइन ठीक बानी नू। हाँ, बहुत कैसा रहा मधेपुरा का सफर? बहुत सुंदर। और थोड़ी थकान तो लगी गई थी क्योंकि पटना से 5-6 घंटे कंटिन्यू हम लोग बैठ करके आए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैंने लोगों का जोश देखा, जैसे मैं मंच पे आई और लोग एकदम बहुत खुश हो गए, तो मेरी तो पूरी थकान ही मिट गई। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली दफा आई थी मधेपुरा में, पहली बार आई। एक कार्यक्रम में मुझे लगता मैं दूसरी बार, पहले मैं झारखंड गई थी। जी। इतना हिम्मत कैसे लाती है, कहाँ से जुटाती है? मुखर होकर बोलती है सरकार के खिलाफ, तो फिर क्या ही कहना है आपको? नहीं, इतना मुखर होकर के मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे बोलने की आज़ादी संविधान से, संविधान ने हमें बोलने की आज़ादी। तो दूसरी चीज़, इतना सारा लोगों का प्यार है, इतना सारा लोगों का आशीर्वाद है, तो मैं कैसे नहीं मुखर होकर के बोलूँगी? आपको लगता है मैं डरूंगी? पूरा समर्थन मिलता है। आपने देखा नहीं समर्थन की बात? सेल्फी फोटो भी मार के मार हो रहा है। कितना खुश थे, मेरे साथ गा भी रहे थे। सेल्फी फोटो तो बहुत छोटी बात हो गई, मेरे साथ गाना भी गा रहे थे, मेरे गीतों को याद किया, वो पर्ची पे लिखा के भेजा मुझे कि ये गीत भी सुनाओ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कई लोग गाना गाते हैं नेम के लिए, फेम के लिए, अहिरान बबुआन कर देते हैं, लेकिन बिहार की बेटी नेहा सिंह राठौर युवाओं के लिए गाना गाती है, रोजगार पे गाना गाती है, स्वास्थ्य पे गाना गाती है। हाँ, मैं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए गीत गाती हूँ, मैं संविधान को मजबूत करने के लिए गीत गाती हूँ, है ना। बाकी अहिरान बबुआन तो चल ही रहा है, वो मनोरंजन तो आप लोग देखते ही होंगे। जब बिहार की युवाओं से मिलती हैं, सड़कों पे चलती हैं, तो बिहार के युवा अपनी दर्द क्या बयां करते हैं? हालांकि आप तो मुखर होकर उनकी दर्द को बयां करती ही हैं।
हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। चाहे वो बच्चे पटना में तैयारी करने वाले हों, चाहे दिल्ली में तैयारी करने वाले हों, चाहे इलाहाबाद में तैयारी करने वाले हों, उनके मम्मी पापा कितने परिश्रम से, कितना जो है एक एक पैसा जोड़ करके, कभी तो माताएं अपना गहना वहना भी बेच देती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। खेत बिक जाता है कि जाओ बच्चों बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी करो, और इसके बाद जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, आयोग नहीं मान रहा है, उसके बाद अभी हाई कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, तो दुख तो होता ही है। मेरा भाई, अब ऐसा नहीं है कि मैं बस युवाओं को देख रही हूँ। हिमांशु जी तैयारी करते थे, जो मेरे हस्बैंड हैं, यूपीएससी की। मेरा भाई तैयारी करता था दिल्ली में 5-6 साल तैयारी किया। तो हाँ, मैं जानती हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के इर्द गिर्द में रहती हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो उनका दर्द, हाँ उनकी दर्द। अच्छा, पहली दफा जब आप गाना गाए थे बिहार में काबा, क्या ये संयोग था या प्रयोग था? और जब वीडियो वायरल हो गया तो फिर किस नाम से तो आप तो जान ही गए, उसमें कैसा मन में क्या कुछ चल रहा था पहली दफा? नहीं, बिहार में विधानसभा चुनाव था 2020 में, तो उस समय मैंने सोचा कि कुछ जो है बिहार की समस्याओं को उजागर करते हुए गीत लिखने की कोशिश करूँ। नहीं, मुझे नहीं पता था कि लोग इतना पसंद करेंगे, और बहुत ही मतलब आश्चर्यजनक रूप से लोगों ने उसको पसंद किया, और इसके बाद फिर मैंने यूपी में काबा भी गाया, तो ऐसे ही रहा। आपके जीवन की तो कई कहानियां हैं। हिमांशु जी को जब नौकरी से निकाल दिया गया था तो सोशल मीडिया पे एक हाहाकार सा मच गया था। उस वक्त लगा था कि जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है। हाँ, मैं चाय पी लूँगी, थैंक यू सो मच। हाँ भैया, क्या? हाँ, मेरा सवाल ये है कि जब हिमांशु जी को जॉब से अलग कर दिया गया था, उस वक्त लगा था कि जीवन बहुत उथल पुथल हो गया? सुख दुख तो आते ही रहते हैं, उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। अब इतनी तो मतलब मुझे लगता है कि समझदारी आ गई है। हाँ, लेकिन बुरा तो लगा ही था, और ये भी लगा था कि अब कैसे होगा, ये क्यों हुआ। लेकिन ठीक है, वक्त बीत गया ना, खुश हैं हम दोनों। कभी आप नहीं देखते होंगे कि कटोरा लेकर के भीख मांगने निकल गए हैं, और ये यही चाहते थे। मेरे इवेंट्स कैंसिल कराते रहते हैं ये लोग अक्सर। अब इनको लगा था कि एक 24-25 साल की लड़की है, और इसके हस्बैंड की जो है वो रिजाइन करवा देते हैं, हतोत्साहित हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो लेकिन नेहा सिंह डटी की डटी रह गई। हाँ, मुझे पता है कि आप जो है ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं कभी नहीं जाती हूँ वो जो सरकारी इवेंट्स होते हैं कि मुझे शोज दिला दो, मुझे इवेंट्स दिला दो, कभी नहीं हुआ। मैं कंटिन्यू अपनी बात रख रही हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे, आपके हिसाब से कैसा बिहार होना चाहिए? क्योंकि आप बिहार की बात करते हैं, देश दुनिया की बात करते हैं, बिहार से आते हैं, बिहार की बेटी नेहा सिंह राठौर। ऐसा होना चाहिए बिहार। सबसे पहले तो बिहार के जो लोग हैं वो बिहार में रहने चाहिए, दिल्ली या गुजरात में मजदूरी करने नहीं जाने चाहिए। सबसे पहली चीज, बिहार में रोजगार होना चाहिए, है ना, और बिहार में हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, स्वास्थ्य की जो है समस्या नहीं होनी चाहिए। पटना का डीएमसीएच और दरभंगा का डीएमसीएच बरसात के दिन में ठेहुना भर पानी में भर नहीं जाना चाहिए, ठीक ना। अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि दिल्ली से कोई और लखनऊ से, मुंबई से आदमी आए तो सड़क से भी आ सके, है ना। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। बिहार की राजनीति को लेकर क्या सोचती हैं आप? और मैं क्या सोचती हूँ, मैं पॉलिटिक्स मेरा मुद्दा नहीं है। मैं पॉलिटिकल सटायर लिखती गाती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। तो मैं यही सोचती हूँ कि भैया आप भी रहे, सब तो रह लिए, फिर भी बेरोजगारी का बेरोजगारी, पलायन का पलायन है ही, भ्रष्टाचार है ही, नौकरी मिल नहीं रहा है, युवा परेशान है, नशे की तरफ जा रहा है। तो ये सब दुख होता है। क्या सोची है राजनीति में जाना है, चुनाव लड़ना है, ऐसा प्लानिंग है भविष्य का? नहीं, अब तक मैंने ऐसा कुछ विचार नहीं किया है, लेकिन अगर मौका मिलता है, अगर कोई, देखिए राजनीति से मेरा बहुत दुराव नहीं है। कोई पार्टी अगर मुझे अप्रोच करती है तो मैं उस पर विचार करूंगी। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे हम ले लेते हैं। बिहार में काबा गाई, तो चलिए ठीक है, बिहार से आती हैं, यूपी में काबा कैसे आप गाती थी? यूपी हमारा ससुराल है महाराज। यूपी में मेरा ब्याह हुआ है। हाँ, तो कहे नहीं यूपी में गाएंगे। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो बोली भाषा है ना, तो बिहार में भी भोजपुरी बोली जाती है, यूपी में भी भोजपुरी बोली जाती है, मेरी भाषा भी भोजपुरी है। तो वो लोगों को कनेक्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा आसान रहा। यूपी बढ़िया कि बिहार बढ़िया? अरे दोनों बढ़िया। ये तो सवाल ही गलत है, यूपी बढ़िया कि बिहार। सवाल गलत है।
जब मंच पे गई तो हिमांशु भाई का डिमांड हो रहा था लाइए आइए, तो फिर आप कहती तो हमारे मतलब बिहार के दामाद है और हम यूपी की पुतून है। हाँ। तो मैंने गलत तो नहीं बोला? गलत तो आपने बोली। गलत बोला? नहीं सही बोली। हाँ तो सही बोला है ना। पूरा प्यार मिलता है हिमांशु भाई को। बहुत बहुत देखो बहुत। वीडियो देखे थे आप बकरी का कान में अमेठी कर रही थी, ये आइडिया कैसे आता, कहाँ से इतना सारा आइडिया लाती है? क्या फेमस होने का एक जरिया ढूंढी है या फिर वो क्या होता है आपका? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बहुत रैंडम होता है। हाँ, अचानक होता है। मैं तो ऐसे कहीं जा रही हूँ